की बात, बूढ़ों की बात मानो। और आजकल के जवानी में ऐसे अंधे हुए कि बूढ़ों की आंखें लेना ही नहीं चाहते, अर्थात बूढ़े की सलाह। अब आप हनुमान जी का ही देख लो। हनुमान जी जवान हैं, जब लंका गए तब हनुमान जी बुढ़े थे कि जवान? जोर से बताओ मैया। कैसे थे हनुमान जी? जवान। लेकिन हनुमान जी लंका जा ही नहीं रहे थे। बताओ, हनुमान जी को लंका जाने की प्रेरणा किसने दी? किसने? जोर से। हाँ, जामवंत जी, जो कि बूढ़े हैं, जो कि ताकत हनुमान जी की है और आंखें सलाह किसकी है? मार्ग दिखाया किसने? जवानी आपकी, ताकत आपकी, पर मार्गदर्शन बूढ़ों का होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। हनुमान जी को मंजिल इसलिए मिली क्योंकि मार्गदर्शन बूढ़े जामवंत का है। और जो जवान बूढ़े की बात मानकर लक्ष्य की ओर चलेगा वो जरूर कामयाब होगा। आज के जवानों की गलती क्या है? बूढ़ों को मूर्ख समझते हैं। बोले तुम्हारे पास कोई अक्कल नहीं है बेटा, ये तुम्हारे पास जितनी अक्कल आई है ना, ये आई ही इन बूढ़ों की बदौलत है। और अब तुम कह रहे हो इनके पास अक्कल नहीं है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं अपने गांव में बचपन में, सच्चाई ये है कि मेरे दोस्त मेरी उम्र के लोग थे ही नहीं। भगवान की पता नहीं क्या प्लानिंग थी मेरे लिए। ये दास अनिरुद्ध जो है, मैं अपने उम्र के लड़कों के साथ कभी बैठता ही नहीं था। मेरी दोस्ती बराबर के लड़कों से नहीं थी। जो हमारे गांव के सबसे अच्छे लोग थे और बूढ़े लोग थे, वो लोग जहां बैठा करते मैं भी वहीं बैठा करता। वो जो बात किया करते मैं वो बात सुना करता। मैंने बचपन से ही, अरे लड़कों की संगत करता तो लड़के क्या बात करते, अपने लेवल की बात करेंगे ना भाई। 20 साल का लड़का क्या बात करेगा? 15 साल का लड़का क्या बात करेगा? आपस में बैठ के क्या बतियाएंगे? हैं? क्या देखेंगे? 18-20 है। बोलो जोर से। अच्छा बताओ, समुद्र की ताकत ज्यादा है कि नदी की? जोर से। किसकी ताकत ज्यादा है? हैं? समुद्र की ताकत इतनी है, वो चाहे तो पूरे संसार को डुबा सकता है। समुद्र की ताकत इतनी है कि वो चाहे तो जरा सी देर में पूरे संसार को, बोलो, डुबा सकता है। और नदी की ताकत कितनी है? नदी की ताकत बहुत नहीं है, पर उसे मौका मिले तो हर साल डुबाती है गांव को। नदी हर साल डुबाती है कि नहीं गांव को? जबकि समुद्र में कितनी ताकत है, पर समुद्र के किनारे बने हुए घर को वो नहीं डुबाता। और नदी समुद्र से, नदी अपने से दूर गांव को डुबा देती है। नदी के पास जरा पानी आए तो वो सीधे नहीं बहती, गांव की तरफ जा, देख मैं आ गई, देख मैं आ गई। फिर आप कहते हैं बाढ़ आ गई, आ गई। वो नदी खुद कहती है मैं आ गई, मैं आ गई। बोलो हाँ। आपके घर में घुस घुस के कहती है मैं आ गई, मैं आ गई। थोड़ा पानी है ना तो क्षुद्र नदी जल भरी तोराई। मेरी पत्नी, पति, बेटा, बेटी, माता, पिता, आप सारी जिंदगी 5-7 लोगों के लिए सोचते हैं, 10 लोगों के लिए सोचते हैं। सारी जिंदगी सोचते 5 के लिए, 10 के लिए। उस हिसाब से परमात्मा देता है। आप 10 लोगों के लिए कितना देगा? आप हजारों के बारे में सोच के देखिए ना, लाखों के बारे में सोच कर देखिए ना, कि आप सबकी सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके आगे बढ़ेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे,
5 लोगों के बारे में, 10 लोगों के बारे में सोचोगे उतना ही मिलेगा, पर सबके बारे में सोचोगे तो पात्रता आपकी बढ़ेगी, ईश्वर ज्यादा देंगे। फिर करो। ये दास अनिरुद्ध आपकी तरह छोटा नहीं सोचता कि 2 लोग 5 लोग, हम तो 316 वृद्ध माओं के लिए और सैकड़ों यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, हजारों भक्त भोजन करते हैं, हजारों गायों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। हम तो सोचते बड़ा है, ज्यादा सोचते हैं। समाज के लिए, अपने लिए क्या सोचें? अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी सोच ही लेते हैं। इसलिए आपको भगवान देना बहुत कुछ चाहते हैं, पर आप लेने के पात्र कहां हैं? अच्छा ये बताओ, राजा है द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां है? 4 जगह कलयुग की मुख्य है। जुआ, जहां जुआ होगा कलयुग होगा, इसलिए जुआ ना खेलना। आप खेलते हैं जुआ? कह तो रहे हो खेलता हूं, खेलते हो? क्या हो? ताश? कितना हार गए, कितना जीते? टाइम पास। टाइम, बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं हम जुआ नहीं खेलते महाराज, हम टाइम पास करते हैं। अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको ही पास करने वाला है। पुरुष को ना देखो, सही है? पराये पुरुष को ना देखिएगा। सूप काट देते तो लंगड़ी घर पर बैठी रहती। पांव नहीं काटा, पांव काटते तो लोग पूछते कि पांव कैसे कट गया, फिर बताती वहां गई तो कट गया। हाथ काटते तो बताती कि वहां गई तो कट गया। लक्ष्मण जी ने नाक इसलिए काटी कि बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी। सो नाक कटा के आ गई। सही है? पर कभी 2, 4, 6 महीने में 1 बार चाय पी लेते हैं ताकि चाय ना पीने का घमंड ना आ जाए। चाय पीने के फायदे आप ना बता पाओगे, अब नुकसान सुनो। सबसे पहला नुकसान चाय का, सबसे पहला नुकसान चाय का चाय से नहीं है। किससे है? हैं? सबसे बड़ा नुकसान है चाय से नहीं, चाय बनने से लेकर पीने तक का जो टाइम है। चाय पीने के नाम पर आधा घंटा बर्बाद होता है। आप किसी के घर जाइए, कहिए भाई साहब अरे आइए चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए से लेकर के टाइम गिनना आधा घंटा हो जाएगा। 20 मिनट तो कहीं नहीं। मिनट कितने के हैं? उत्तर दो। टाइम कीमती है कि चाय कीमती है? टाइम 20 मिनट यदि लगा तो 20 मिनट कितने के हैं? आप काश समय की वैल्यू करते, काश आप समय को समझते। जो व्यक्ति समय की इज्जत करेगा वो चाय के लफड़े में नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाय हमेशा लेट कराती है। ये बात सही है कि गलत है? चाय से दिक्कत नहीं है, चाय से दिक्कत नहीं है। कई बार आप चाय पर समय बर्बाद होगा तो समय कभी नहीं आएगा। क्यों? पैसा आ सकता है, समय आएगा। इसलिए बताओ पैसा महंगा है कि समय? तो आप कोई तो ये बात समझनी है, हम तो समझे हैं। कहो, चाय के बिना हमारा कोई काम थोड़ी रुक रहा है।
चाय पीजिए। कहीं मिल जाए कभी भाईचारे में कोई रिश्तेदारी प्यार मोहब्बत में पिलाए, बात सही है, पर जीवन में मेरा मानना है किसी चीज का नशा नहीं पालना चाहिए, आदी नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोग आदी हो जाते हैं, बीड़ी के आदी हो गए, सिगरेट के आदी हो गए, गुटखे के आदी हो गए, चाय के आदी हो गए। क्या बात है, आदी मत बनो, अपने को किसी से बांध कर मत रखो, अपने को सदा स्वतंत्र रखो। सब कुछ ग्रहण है, पर कब? जब भाव हो। इसलिए भगवान को जब भोग लगाते हो, अच्छा आपके घर के भगवान जी खाते हैं कि नहीं खाते? क्यों भैया, आपके घर में जो भगवान जी हैं, जब आप भोग लगाते हो तो वो खाते हैं कि नहीं खाते? खाते हैं कि नहीं? रोटी आपने रखी थी 4 और बची 4, तो खाई कितनी? अब बताओ, खाए कि नहीं? हैं भाई, 4 रोटी आपने रखी भगवान को, और साग चावल रखा जो भी थाली में, और जैसे ही रखा था वैसे ही वापस उठा लिया, तो खाया क्या? क्या खाए? वही पूछ रहे हैं, जरा हमें समझाओ, क्या खाए भगवान? क्या खाए भगवान? पीछे वाले भैया आप बताओ, क्या खाए? अब व्याध को लगा भगवान के पांव, भगवान ना लेटे थे एक बार, पांव आगे और ऐसे पेड़ की छांव पर लेटे, तो पांव भगवान के चमक रहे थे, चरण भगवान की हैं। तो जरा नाम के एक बहेलिए ने, व्याध ने सोचा कि कुछ चमकीला है, कोई मृग वर्ग है, कोई है, वो शिकारी था। उसने चलाया बाण, और बाण जाके लगा भगवान कृष्ण के चरण में। जब चरण में बाण लगा तो वो आया जरा नाम का व्याध, और आकर के देखा तो भगवान, अब तो व्याध चरणों में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा क्षमा, गलती हो गई, पांव में आपके बाण लग गए। तब भगवान ने कहा, जरा तू परेशान ना हो, मैं तेरी खुशी के लिए मैंने तेरे बाण को ग्रहण किया है। जरा नाम का व्याध बोला, मेरी क्या खुशी? तब भगवान कृष्ण ने जरा नाम के व्याध को बिठाया और कहा कि सुन, तूने मुझे बाण इसलिए मारा है क्योंकि मैंने भी एक बार तुझे बाण मारा था, तो तूने अपना हिसाब पूरा किया। अब वो उसे तो कुछ याद था नहीं, जरा नाम का व्याध बोला कि मुझे तो कुछ नहीं पता। तब भगवान बोले कि सुन, तू पिछले जन्म में बाली था और मैं राम, मैं कृष्ण पिछले जन्म में, जोर से, मैं राम हूं और तू बाली है। तूने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में पत्नी की तरह रखा। सुग्रीव मेरी शरण में आया, वो तेरा भाई था, रोता हुआ बोला कि मेरे भाई ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया, मेरी मदद करो। तो मेरे से जो भी मदद की गुहार लगाएगा मैं उसकी सुनता हूं। तो मैंने उसे वचन दिया कि मैं तेरे भाई को एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण। फिर मैं सोचा कि बाली के सामने अर्थात तेरे सामने मैं खड़ा होता और यदि तू मेरी शरण में आ जाता तो मैं तुझे ना मार पाता, शरण में आए हुए को मैं नहीं मारता, और मैं तुझे नहीं मारता तो सुग्रीव को दिया गया वचन झूठा हो जाता। मैं वचन दे चुका था कि एक बाण से तेरे भाई को मारूंगा, और तू शरण में आ जाता तो कैसे मारता मैं तुझे। तब मैंने तुझे दूर खड़े होकर के, पेड़ की ओट में खड़े होकर के
मैंने तेरे को बाण मारा, तेरी छाती पे बाण लगा और तू बार बार बोला कि राम आपने बाण क्यों